हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको 11th का ओशियम का चैप्टर फर्स्ट जो कि इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस है, इसका आज मैं पार्ट लेक्चर 2 आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज आज आपको मैं फीचर्स ऑफ बिजनेस पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको इसका बिजनेस का इंट्रोडक्शन दिया था और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था। आज मैं आपको फीचर्स ऑफ बिजनेस बताऊंगा। तो फ्रेंड देखिए, पहला फीचर्स के टोटल 10 पॉइंट है। पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ है कि आप अगर कोई चीज मतलब किसी को सेल्स गुड सेल कर रहे हो तो इसका मतलब पैसे लोगे, क्योंकि आपका मोटिव क्या है कि आपको आपका यह इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यह अगर कोई नॉन इकोनॉमिक की एक्टिविटी की बात करें, जैसे हमारे घर में मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, वो देख ये एक तरह का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। उसके लिए हम मम्मी को पैसा नहीं देते। लेकिन इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई अगर बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो वह अगर किसी कंज्यूमर को गुड्स सेल कर रहा है तो वो कंज्यूमर से वो मनी मतलब जो कैपिटल है वो लेगा। सेकेंड है टू पार्टी। बिजनेस करने के लिए कम से कम मिनिमम दो पार्टी की आवश्यकता होती है। एक जो कि होता है बायर और एक होता है सेलर। जब अगर सपोज अगर बायर ही नहीं रहेगा, अगर कंज्यूमर ही नहीं रहेगा तो बिजनेसमैन कैसे बिजनेस करेगा? वो बिजनेसमैन अपना गुड्स किसको बेचेगा? तो इसके लिए सेकंड फीचर बिजनेस का सेकंड फीचर है टू पार्टीज। इसमें मतलब एक बायर और सेलर, कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए, और ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, कितने भी बायर सेलर हो सकते हैं। सेकेंड प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मकसद क्या है? बिजनेस क्यों करते हैं? एक एंटरप्रेनर बिजनेस स्टार्ट क्यों करता है? वो स्टार्ट इसलिए करता है क्योंकि उसका एक मोटिव रहता है कि वो इससे प्रॉफिट अर्न कर सके। तो वो बिजनेस में हमेशा चाहेगा कि मेरा जो प्रॉफिट है हमेशा बढ़े। वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कम होए। तो बिजनेस का थर्ड जो है फीचर है प्रॉफिट मोटिव। सेकेंड, फिर इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अभी आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए आप अगर आप किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको इसके लिए पहले जो चीज का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको पहले उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, मतलब आपको जो बेचने वाले रहेंगे, आपके एजेंट जिस जिस होलसेलर रहेंगे उसको आपको देना पड़ेगा। फिर होलसेलर जाके रिटेलर को देंगे, रिटेलर जाके फिर कस्टमर को देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब इसमें पहले ना अगर गुड्स ही नहीं बना तो आप क्या चीज किस चीज का आप प्रोडक्ट एक्सचेंज करोगे? तो इसके लिए फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। फिफ्थ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर आपने किसी चीज का सपोज आपने एक किसी आपका एक टीवी का मैन्युफैक्चरिंग का एक आपका कंपनी है, आपने टीवी मैन्युफैक्चरिंग कर लिया मतलब बना लिया, और आप ऐसा तो नहीं कि आप अपने शोरूम या गोडाउन में ही रखे रहोगे। इसके लिए आप एक्सचेंज करोगे, आप कस्टमर को दोगे, कस्टमर आपको इसके बदले में पैसे देगा। तो फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सिक्स डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस। इसका मतलब ये हो गया कि जो बिजनेस है, बिजनेस को दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होते हैं, एक कैपिटल गुड्स होते हैं। बिजनेस में जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो डेली यूज किए जाने वाले गुड्स होते हैं, जैसे कि एक चाय। चाय तो अक्सर डेली रोज पीते हैं, तो ये एक डेली बेसिस का एक गुड्स हो गया। मिल्क, मिल्क का रोज डेली कस्टमर यूज करता है, तो यह भी एक डेली बेसिस का गुड्स हो गया। पेंसिल, अगर जो स्टूडेंट हो वो पेंसिल, अगर वो पेंसिल का यूज करता है तो पेंसिल से लिखेगा, या पेन रहे तो पेन से लिखेगा ही। वो तो देखा जाए तो मतलब ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है, डेली का है। लेकिन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स में मशीन प्लांट फर्नीचर। सपोज आपने एक मतलब फर्नीचर खरीदा, तो आप ये तो नहीं सोचोगे कि आज ही मैंने फर्नीचर खरीदा और ये फर्नीचर आज ये खत्म हो जाए या 2-3 दिन के बाद तक ये खत्म हो जाए। आप फर्नीचर का कम से कम 5 साल, 10 साल, 2 साल जैसा मतलब आप इस्तेमाल करोगे, तो आप इसके लिए मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आप इस्तेमाल करोगे, तो यह कैपिटल गुड्स हो गया। फिर 7 हो गया कॉन्टिन्यूटी इन डीलिंग।
एक बिजनेसमैन को जब अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको कंटिन्यू अपना बिजनेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन अपना आपका एक पुराना बाइक था, आपने किसी दूसरे को बेच दिया तो आप बिजनेसमैन नहीं कहलाओगे। इसके लिए अगर वही दूसरा एक डीलर है जो वही बाइक का अगर रोज बेचने का काम करता है, अगर वो डेली बेच रहा है तो वो बिजनेसमैन है। लेकिन कोई अगर पर्सन है जो अपना पुराना स्कूटर हो या बाइक हो, कोई भी चीज अगर किसी दूसरे को बेच रहा है एक ही टाइम के लिए, तो वो उसे हम बिजनेस नहीं कह सकते। 8 अनसर्टेन रिटर्न। बिजनेस में क्या पता, कभी भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, कभी भी आपको लॉस हो सकता है। आप सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कम प्रॉफिट हो, फिर इसके बाद 1-2 साल के बाद आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि कब कितना प्रॉफिट होगा, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। 9 एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस इज ए रिस्क। आप लोग जानते ही हो कि अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको इसमें रिस्क रहेगा। बिना रिस्क के बिजनेस नहीं चलता। कभी आपको इसमें लॉस हो सकता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कभी आपको एवरेज प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके लिए आपको रिस्क अगर आपके सामने आया तो रिस्क के साथ आपको रिस्क से भागना नहीं है, रिस्क का सामना करना है। फिर 10th कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आप जानते हैं कस्टमर इज द किंग। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपका जो गुड्स है, सर्विस है, वो आपका ज़्यादा दिन तक नहीं मतलब मार्केट में चलेगा। तो इसके लिए आपका सबसे बड़ा मोटिव रहना चाहिए कि